Hello everyone, my name is Vinita. Welcome to my channel. Welcome to my channel Study with Vinita Bharti. So this is the class 8 chapter 9 reproduction in animals. So without any waste of time, let's get started. तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने प्रीवियस सेशंस में कंप्लीट कर चुके हैं. So in this video we have to start it from development of embryo. फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जब हमने फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था, जब हमने फर्टिलाइजेशन का टॉपिक कवर किया, जब हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट कैसे होता है. अच्छा, विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय, और वही जाइगोट एम्ब्रॉय में कैसा कन्वर्ट होता है. द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स. अच्छा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ. हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में क्या समझा था. फर्टिलाइजेशन के बारे में समझा था कि जो फीमेल गमेट और मेल गमेट आपस में जब फ्यूज़ होते हैं उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. सॉरी गाइज, आपका बहुत बेकार राइटिंग आ रही है. ओके, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, इज टुडे इज़ वेरी बैड नॉइज़. बस क्या कहूँ. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होता है इस प्रोसेस को. अच्छा, अब हमने देखा था उस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट का. हमने जाइगोट का डायग्राम देखा था, न्यूक्लियस देखा था और भी बहुत कुछ सीखा था. ये छोटा सा हो गया हमारा रिकैप. अच्छा, अब वही जाइगोट छोटी छोटी बॉल्स में डेवलप होता है, छोटी छोटी बॉल्स में कन्वर्ट होता है, और वही छोटी छोटी बॉल्स को हम लोग एम्ब्रॉय कहते हैं. वही छोटी छोटी बॉल्स को हम लोग एम्ब्रॉया कहते हैं. ओके, सो लेट्स सी. देखो यहाँ पे लिखा है ना, द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज बॉल ऑफ सेल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, द सेल देन begin to form group that develop into a different tissues or organ of the body. और वही सेल क्या करते हैं, एक ग्रुप को फॉर्म कर लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं सेल्स का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड का सेल का ग्रुप बना लेते हैं. ठीक है, दैट डेवलप इनटू अ, और वो डिफरेंट टिश्यूज़ बना लेते हैं. देखो, टिश्यूज़ का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ सेल. ओके, और वो पूरी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में फैल जाते हैं. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर एज टर्म्ड एंड एम्ब्रॉय, उसको ही हम लोग एम्ब्रॉया कहते हैं. मीन्स जैसे ये ग्रुप ऑफ सेल है, जैसे ये बॉल ऑफ सेल है जो कि जाइगोट चेंज हो गया है इसमें. ठीक है, तो इनका एक ग्रुप हो गया, फिर दूसरा ग्रुप हो गया कुछ इस तरीके का, तो ये दूसरा ग्रुप हो गया. तो ये दोनों ही ग्रुप क्या करते हैं पूरी बॉडी में, दोनों नहीं मतलब बहुत सारे अलग अलग. तो इसी ग्रुप ऑफ सेल को सबसे पहले तो हम टिश्यूज़ कहते हैं. ठीक है, और यही ग्रुप ऑफ सेल क्या करते हैं, पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, और इसी को हम लोग एम्ब्रॉय कहते हैं. मतलब इसी को ही हम, इस स्ट्रक्चर को, डेवलपिंग ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग एम्ब्रॉय कहते हैं. ओके, द एम्ब्रॉय. अच्छा, ये जो एम्ब्रॉय होता है ये वॉल ऑफ यूटेरस होता है. दैट इज़ वॉल ऑफ यूटेरस. एम्बेडेड होता है वॉल की, यूटेरस ऑफ वॉल में. जैसे अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ. देखो, ये रहा यूटेरस, इसकी ये जो वॉल है, ये आपका जाइगोट है. जाइगोट रेपिटिवली क्या होगा, डिवाइड होगा ग्रुप्स में. ये रहा, देखो डिवीजन हो रहा है, मतलब 2 बन गए इसके, फिर 4 बने, फिर ऐसे इसके, एंड ये आपका ग्रुप ऑफ सेल है जिसको मैं टिश्यूज़ बता रही थी. ठीक है, और यही आपके पूरे बॉर्डर्स बना लेते हैं यूटेरस के, जिसको हम लोग एम्ब्रॉय कहते हैं. दैट इज़ एम्बेडिंग एम्ब्रॉय, इसको कहते हैं. तो डायग्राम के थ्रू आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. ये आपका ओवरी होता है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ बेबी हो रहा होता है. ये जाइगोट होता है. जाइगोट किसमें चेंज होता है, डिवीज़न होता है जाइगोट का स्मॉल बॉल ऑफ सेल्स में, और वही स्मॉल ऑफ बॉल्स जो होते हैं एम्बेडिंग एम्ब्रॉय बन जाते हैं, जो कि यूटेरस में, यूटेरस के वॉल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं को हम लोग एम्ब्रॉय कहते हैं.
ठीक है। द एम्ब्रॉय गेट एम्बेडेड, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, द एम्ब्रॉय कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस। तो ये जो एम्ब्रॉया होता है ये डेवलप्ड मतलब कंटिन्यूसली डेवलप होता रहता है। मीन्स जैसे ये जाइगोट है तो इसके 2 पार्ट्स हो गए, फिर 2 के 4, मतलब ये 2 पार्ट हो गए एंड 2 के 4 हो गए, कैसा हो गए, ठीक है। एंड फिर 4 के 5, 5 के 6, ऐसे ही ग्रुप ऑफ बनाता रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एम्बेडिंग एम्ब्रॉया कहेंगे। क्या हो रहा है, 1 सेकेंड। ओके गाइस, तो इसी को हम लोग ये कहेंगे। पार्ट सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स एक्सेट्रा। जो हमारे कुछ बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, हेड हो गया सर हमारा, आइज हो गई, ईयर्स हो गए, और भी बहुत सारे, ठीक है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉयो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड कॉल्ड फोर्टिस। जिस पर, अभी मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टेज होती है एम्ब्रॉया की, वो पूरी बॉडी पार्ट्स पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उन्हीं को हम लोग फोर्टिस कहते हैं, मतलब उन्हीं जगहों को हम लोग फोर्टिस कहते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ द फोर्टिस इज कंप्लीट, जब ये फोर्टिस एकदम, जब ये डेवलप्ड हो रही होती है और ये डेवलपमेंट इसका पूरा ख़त्म हो चुका होता है, बन चुका है पूरी तरीके से बेबी, तो तभी क्या होता है, द मदर गिव्स बर्थ टू बेबी। और ये जो फोर्टिस है इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट के लिए 9 मंथ्स लगते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जैसे ये रहा आपका यूटेरस है, मैंने आपको बताया था यूटेरस में बेबी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये जो बेबी की फॉर्मेशन हो रही है ये आपकी फोर्टिस में, और ये जब आपका इसकी जो फॉर्मेशन एकदम ख़त्म हो चुकी होती है ना बेबी की, तब क्या होता है, देखो जब इसकी बेबी की फॉर्मेशन एकदम ख़त्म हो जाती है, द मदर गिव्स बर्थ टू बेबी। जब जो माँ होती है वो अपने बच्चे को दे देती है, मतलब कि बर्थ कर देती है, जन्मा देती है अपने बच्चे को, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैन ऑल्सो, जैसे कि ह्यूमन्स में ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यूटेरस, एम्ब्रॉया, इन सब का सेम हियर हमारा हैंड्स में होता है। बट टू हेंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन्स, पिग एंड काउस। क्या लेकिन जो हेंस होती हैं वो भी अपने बच्चे को जब जन्म देती है लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस? लेट्स सी, यू नो दैट दे डू नॉट, आपको पता है ये नहीं होता। देन हाउ आर चिकन बॉर्न्स, अगर ऐसा नहीं होता तो चिक्स बॉर्न कैसे होते हैं? लेट अस फाइंड आउट। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद द ज़ाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। तो क्या होता है, ज़ाइगोट डिवाइड होने लग जाते हैं, मतलब डिवाइड होते रहते हैं रिपीट टू रिपीट। मतलब जैसे 1 है तो उसके 2 बन गए, फिर 2 के 4 बन गए, ऐसे कंटिन्यूसली डिवीज़न होता रहता है, ठीक है। हाँ जी गाइस, as it travel down many protective layers are formed around it। और वो क्या होता है, देखो ज़ाइगोट है, रिपीट होता रहता है, और क्या करता है वो ट्रैवल करता है कहाँ पर, ओविडक्ट में, ओविडक्ट के अंदर जाता है, वहाँ पर ट्रैवल करता है। एज इट ट्रैवल्स डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड इट, उसके ट्रैवल करते वक्त उसके पास बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाती हैं, यानी कि बन जाती हैं। ओके, द हार्ड शेल दैट यू सी इन अ हेन्स एग इन वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। तो वही जो हैन जो होती है ना, मुर्गी का जो अंडा होता है ना, उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब आपने एग तो देखा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे ये मुर्गी का एग है, ठीक है, ये पूरा आपका वाइट कलर का है, ठीक है, ये पूरा वाइट कलर का है, मैंने वाइट कलर ले रखा है, सॉरी, ये आपका वाइट कलर का है, समझ लो, क्योंकि मैं वाइट नहीं चला रही हूँ, क्योंकि आपकी शीट ही वाइट है। 1 सेकेंड, ठीक है गाइस। तो ये एग है, तो उसकी ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो आपको दिख रही है ना, वही होती है आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। हैन के जो एग होता है उसके ये जो आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वाइट कलर की, जिसका हम छिलका उतारते हैं ना एग का, वही प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसी भी एग की। बट आपको पता है जो
हम लोग होते हैं, मतलब कि जो ह्यूमन्स बेबी होते हैं वो एग में थोड़ी पैदा होते हैं, वो तो वैसे ही हो जाते हैं मतलब नॉर्मली। तो वो क्या होंगे, वो आपके वीवावोरस कहलाएंगे। और जो अंडे से पैदा होते हैं वो आपके ओमनीवोरस एनिमल या फिर ह्यूमन बींग्स ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है, ओमनीवोरस। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड, जब आपका हार्ड शेल बन जाता है अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रोया, जब एम्ब्रोया बन रहा होता है ना तभी उसकी हार्ड शेल बन जाती है। द हेन फाइनली लेज द एग, हार्ड शेल बनने के बाद हेन अपने अंडे देने लग जाती है। द एम्ब्रोया टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक, किसी भी एम्ब्रोया को 3 हफ्तों का टाइम लगता है चिक को डेवलप करने के लिए, बच्चे को बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन द hen सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशेंट वार्म, इसी वजह से तो कहा जाता है कि जो अंडे होते हैं उसके ऊपर ना मुर्गी बैठी होती है। क्यों बैठी होती है? आई नो मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। वो उसके ऊपर बैठी रहती है। क्यों बैठी रहती है? इसी वजह से बैठी रहती है जिसकी वजह से उसका जो एग है उसको सफिशेंट वार्मथ मिलती रहे, गर्माहट मिलती रहे। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ चिक्स टेक्स प्लेस इनसाइड द शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड? आपको पता है ऐसा क्यों होता है कि जो डेवलपमेंट ऑफ चिक जो होता है, जब चिक अंडे के अंदर क्यों बन रहा होता है? आपको पता है जो अंडा जब वो देती है ना उसके अंदर आपका बच्चा नहीं मिलता है ना, वो टाइम तक बैठी रहती है चिड़िया नहीं सॉरी हैन। ओके, तभी तो हम अगर कच्चे को वो कच्चा कह रही हूँ सॉरी अगर मैं अंडे को फोड़ करके खा लूँ, मीन्स आमलेट बना के खा लूँ कुछ भी, ठीक है, तो उसके अंदर हमें अपना चिक नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उस टाइम पे चिक डेवलप ही नहीं होता। आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड बर्स्ट ओपनिंग द एग शेल, जब चिक पूरी तरीके से बन चुका होता है तो क्या होता है, एकदम से जो एग का जो शेल होता है वो एकदम से बर्स्ट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। ठीक है सॉरी गाइस। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसी एनिमल को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉयर टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और यही जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉया होता है इसी वजह से तो कहा जाता है कि फीमेल बॉडी के बाहर होता है एम्ब्रॉयर डेवलप्ड, राइट। एग आ गया, फिर उसके बाद बच्चा बन रहा है, पहले नहीं बना एग, बच्चा बन के नहीं दे रहा, नहीं तो वैसे ही आ जाता, एग की क्या ज़रूरत थी, राइट इसी वजह से। द एम्ब्रॉयर्स कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग, तो ये जो एम्ब्रॉयर होता है ये कंटिन्यूसली ग्रो होता रहता है विद दी एग कवरिंग। ओके, तो अपनी एग कवरिंग के साथ ही ये जो एम्ब्रॉया होते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है इनकी एग कवरिंग के साथ। आफ्टर द एम्ब्रॉयर डेवलप द एग हैच, जब एम्ब्रॉयर डेवलप हो जाता है तो जो एग होता है एकदम से टूट जाता है, मतलब हैच हो जाता है। ओके, यू मस्ट हैव सीन न्यूमेरस टैडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स, आपने कभी ना कभी तो कुछ टैडपोल्स को मीन्स फ्रॉग के बच्चों को स्विम करते हुए देखा ही होगा, राइट, देखा ही होगा ऑफ कोर्स। अच्छा देखो, विवापोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स वाली बात आ गई। विवापोरस मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। विवापोरस, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वन आर कॉल्ड विवापोरस, दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोरस। चलो भाई बताते हैं शीट के द्वारा। हाँ जी गाइस, जो भी एनिमल लेज एग, जो कि अंडे देते हैं, अंडे की पिक्चर बना देते हैं भाई, ठीक है, अंडे देते हैं, उनको हम ओमनी फॉरस एनिमल्स कहते हैं। जो एनिमल यंग वन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम विवापोरस कहते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ओमनीवोरस एंड विवापोरस वाला, ठीक है।
देखो, वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस व्हाइल सम एनिमल्स ले एग। आपको तो पता ही है, जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट यंग वन दे लेते हैं, जैसे कि आपके ह्यूमन बींग्स, बिगेस्ट एग्जाम्पल। ओके, ह्यूमन बींग्स हम लोग अंडे थोड़ी देते हैं, हम तो सीधा बच्चे देते हैं। मतलब मदर्स फीमेल क्या करती हैं, डायरेक्ट यंग वंस प्रोवाइड करती हैं, नॉट एग। ओके, वाइल सम एनिमल्स लेज एग, और कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं। अंडे कौन कौन देता है, हैन का, तो बम बम फूट रहे हैं। ओके, विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस, और कुछ उसी में पता है जो एग दे देते हैं, फिर उसके बाद यंग वन डेवलप होता है, राइट, जो हमने अभी पढ़ा था। किसके बारे में, हैन के बारे में। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो एनिमल्स डायरेक्ट यंग वन प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, उनको हम विवापारस कहते हैं। और जो एनिमल सीधा अंडे देते हैं, फिर उसके बाद एम्ब्रॉय डेवलप होता है और फिर बच्चा होता है, उसको हम ओविपोरस एनिमल्स कहते हैं। दिस मीन ओके, द फॉलोड एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन विवापोरस एंड ओविपोरस। दी हुई आपकी जो एक्टिविटी है वो आपको हेल्प करेगी समझने में कि विवापारस और ओविपोरस में डिफरेंस क्या होते हैं। तो देख लेते हैं ये एक्टिविटी भी। एक्टिविटी 9.2, ट्राई टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। आपने कभी फ्रॉग के एग्स देखे होंगे। देखो, फ्रॉग के एग्स तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाए थे, बट दोबारा दिखा रही हूँ। ये होते हैं फ्रॉग के एग्स, ये आपकी बुक में गिवन है, एग्स ऑफ फ्रॉग। ओके, ये रे, तो ये जेली लाइक होते हैं और अंदर की तरफ आपका होल कुछ करता है ये, जो कि मैंने आपको अच्छी तरह बताया, तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखना, आपको सब कुछ समझ आएगा। फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग देते हैं अंडे, लिजार्ड देती है, बटरफ्लाई देती है, और मॉथ देते हैं, मीन्स कौन से, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो हैंस देती हैं। हमने हैंस का तो बिगेस्ट एग्जाम्पल देखा है। क्रो देते हैं, बर्ड्स वगैरह, है ना, अंडे होते हैं। चिड़िया के अंडे तो आपने सुने ही ऑफ कोर्स। वर यू एबल टू ऑब्जर्व एग ऑल ऑफ देम, क्या आपने इन सब के अंडे कभी देखे हैं। मेक ड्राइंग ऑफ द एग्स दैट यू हैव ऑब्जर्व, जो भी आपने अंडे देखे हैं एक बार आप उनकी ड्राइंग बना के दिखा दो। तो ड्राइंग बनानी है ना। चिड़िया के अंडे नॉर्मल बना दो, फ्रॉग के अंडे हैं, जेली ऊपर से जेली की कोटिंग कर दो और अंदर अपना छोटा सा ब्लैक कलर का एग बिठा दो। चलो इसको ब्लैक कर भी देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एग। ओके, इस तरह का कुछ आप कर दीजिएगा। वैसे कुछ आता वाता है नहीं इसमें, बट you have to know. Okay, the eggs of a few animals are easy to observe because their mothers lay them outside their body. कुछ एनिमल्स एग्स प्रोवाइड जब करते हैं यार ईजी टू ऑब्जर्व, वो बहुत ईजी होते हैं क्योंकि जो उनकी जो मदर होती हैं वो उनके बॉडी के बाहर ले करती हैं उनको, ठीक है। These are example of oviparous animals. ये सारे एग्जाम्पल आपके ओविपोरस के होते हैं। क्यों? क्योंकि साफ सीधी बात है ना, जो अंडे देते हैं वो ओविपोरस हो गए, ये सारा करने की क्या ज़रूरत है। बट यू वुड नॉट एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ द, लेकिन आप कभी भी कुत्ते के अंडे यानी कि डॉग के अंडे, काऊ के अंडे, कैट के अंडे नहीं कलेक्ट कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि अंडे देते ही नहीं हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इनकी जो मदर्स होती हैं वो डायरेक्ट यंग वन बर्थ करती हैं, डायरेक्ट यंग वन बर्थ करती हैं, और ये आपके विवापरस एनिमल्स के एग्जाम्पल होते हैं। ओके, आपने कभी डॉगी के अंडे देखे हैं? चलो ला ना कल मेरे सामने। बिल्कुल नहीं देखे, बिकॉज दे आर विवापरस एनिमल। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विवापरस एंड ओमनिवोरस। तो चलो भाई इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देते हैं। क्या पूछा गया पहले तो कि हमें विवापरस के और ओमनीपोरस के कुछ और एग्जाम्पल देंगे। तो विवापरस के मैं क्या दूंगी? विवापरस के दूंगी डॉग, ठीक है, और ह्यूमंस। ओके, एनिमल्स में भी बहुत सारे होते हैं, इसमें तो आपके हैन हो जाएगा। मैं मुंह से बोल देती हूँ। विवापरस में आप डॉग ले लो, कैट ले लो, ह्यूमंस ले लो, एलिफेंट ले लो, ठीक है, ये सारे काव हो गई, तो ये सारे विवापरस हो जाएंगे। ओविपोरस में आपकी बर्ड्स हो गई, है ना, हेंस हो गई, जो भी मतलब आपको अंडे वगैरह देते दिखे हैं वो आपके ओविपोरस हो गए। यंग वंस टू एडल्ट, यंग वंस टू एडल्ट, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है, ये वाला टॉपिक इस वीडियो का एंड टॉपिक है, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। The new individual which are born or hatched from the egg continue to grow till they became adult। जब कोई भी न्यू इंडिविजुअल जब बॉर्न करता है टूटते हुए अंडे से, और वो बढ़ता है किस में, एडल्ट में, ठीक है। इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, और वो यंग वन जो होते हैं एडल्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्कवर्म। उनकी एडल्ट साइकिल कैसे होती है, वो पहले अंडा होता है, फिर अंडे से लार्वा बनता है, लार्वा से लार्वा और कैटरपिलर, ओके, फिर प्यूपा एंड देन एडल्ट बनता है, यानी कि वो पूरा बन जाता है। यू स्टडीड इन क्लास 7, फ्रॉग इज़ अनदर एग्जाम्पल। तो अनदर एग्जाम्पल है ये, देख लेते हैं। जैसे ये है आपके फ्रॉग के अंडे। आइए अब आप बोलो कि मैम आपने तो बोला था, तो गाइस ये है आपकी शेल लाइक ही है, तो आप चिंता मत करना, ठीक है। ये जो होता है इस तरीके की शेप लेता है अर्ली टैडपोल, ठीक है, फिर वो लेट टैडपोल बनता है, मतलब धीरे धीरे मेंढक का शिकार, मेंढक की शेप ले रहा है, फिर उसके बाद वो पूरा बन जाता है मेंढक, मेंढक आप जो भी बोलते हो, ठीक है। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू अ एडल्ट स्टेज। तो अभी आपने देखी बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग की, कि वो पहले अंडा था, फिर वो अंडे से क्या बना, अंडे से फिर ऐसे ऐसे करके, मतलब वो पूरा एडल्ट स्टेज उसने आपने देखा, ठीक है। वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। क्या थी वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेजेस थी कि एग है, उससे टैडपोल बना, लार्वा एंड देन फिर उसके बाद एडल्ट, ठीक है। डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। आप ये मत सोचना कि जो टैडपोल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगता है ना एडल्ट से। कौन सा था एडल्ट, जैसे ये रहा आपका लेट टैडपोल की बात ही कर लो या फिर अर्ली टैडपोल की, दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहे हैं एडल्ट फ्रॉग से, ठीक है। आप अपने आप को और अपने फादर को ही देख लो, कौन ज़्यादा बड़ा लगेगा, ऑफ कोर्स फादर ना, बस वही वाली चीज़ है। एंड देन जब आप अपने फादर की एज के हो जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं बचपन में इतना क्यूट और मतलब छोटा सा दिखता था या छोटी सी दिखती थी, राइट नाउ, ओके। कैन यू इमेजिन दैट दीज टैडपोल्स वुड सम डे बिकेम फ्रॉग्स। और आप कभी आपने इमेजिन किया है ये टैडपोल जो है ये कैसे कन्वर्ट होते होंगे या बिकम होते होंगे फ्रॉग्स में। सिमिलरली द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्कवर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मोथ। तो वैसे ही जैसे हमने फ्रॉग का एग्जाम्पल देखा, बिल्कुल एज इट इज़ ये जो सिल्कवर्म थी ये भी सिल्कवर्म बिल्कुल डिफरेंट लगती है एडल्ट मोथ से, ओके। The feature that are present in the adult are not found in this young one। ये जो पूरा फीचर है, ये जो पूरे फीचर है that are present in adult, ये सारे फीचर्स, किसी भी फ्रॉग के फीचर्स, वो क्या क्या काम करता है अपनी डेली लाइफ में, वो उसके एडल्ट स्टेज पर ही उसको पता होंगे। अगर जब वो बच्चा है, आप किसी बच्चे से पूछोगे कि आप अपने बड़े होकर करियर में क्या करना चाहती है, कुछ भी आप जो बड़े उससे सवाल पूछते हैं, अगर वो आपको उससे पूछोगे तो या तो वो एरा गैरा सवाल देगा बच्चों वाला, या फिर वो दे ही नहीं पाएगा, राइट। यंग वन से पूछोगे, मतलब बर्थ हुए बच्चे से पूछोगे तो वो बिल्कुल नहीं दे पाएगा, राइट। सेम एज इट इज़ वही वाली चीज़ है। देन व्हाट हैपन्स टू द टैडपोल्स और कैटरपिलर्स देयर आफ्टर। बाद में टैडपोल्स और कैटरपिलर्स का क्या होगा। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटिफुल मोथ एमर्जिंग आउट ऑफ द ककून। जब कोई भी ब्यूटीफुल मोथ एमर्ज होता है, निकलता है ककून से, इन द केस ऑफ टैडपोल्स दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स capable of jumping and swimming. The transformation of larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. It's very important। जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है लार्वा का, किस में, किसी भी एडल्ट में, उस ड्रास्टिक चेंजेस को, जब वो चेंजेस आ रहे होते हैं लार्वा से एडल्ट के बीच में, जो चेंजेस हो रहे होते हैं, जो
चेंजेस हो रहे होते हैं उन चेंजेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, मेटामॉर्फिस। ओके, What about the changes that we observe in our body as we grow? बिल्कुल वही वाले चेंजेस जो हमारी बॉडी में हमारे ग्रो होते हुए दिखते हैं। जैसे अभी मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत ज़्यादा जब बड़ी हो जाऊँगी तो मुझे पता चलेगा अपनी बचपन की फ़ोटो देख के कि मैं पहले तो ऐसी दिखती थी, अब ऐसी दिखने लग गई हूँ, है ना। तो मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए। बट जब हम लोग, अच्छा आप ही बताओ, जब आपका बर्थडे होता है आप ये सोचते हो कि मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, और अगर चलो सोचते भी हो तो आपको पता चलता है। जब तक आप अपनी फ़ोटो नहीं देख लेते आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कब बड़ी हो गई, राइट। रात में बड़ी हुई, दिन में बड़ी हूँ, मैं तो डेली शीशा देखती हूँ, मैं एज इट इज़ लगती हूँ, राइट। तो वो बहुत स्लोली प्रोसेस होता है, राइट। डू यू थिंक वी टू अंडरगो metamorphosis in human beings body parts similar to those present in the adults? वही सारे बॉडी पार्ट्स एडल्ट्स में होते हैं और वही सारे बॉडी पार्ट टाइम ऑफ बर्थ में, जन्म हुए बच्चे में होते हैं, लेकिन वो साइज और सिमिलरिटीज पे डिफ्रेंशिएट होते हैं। सो आई होप ये आपको पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा टॉपिक, इसके देखो बहुत सारे टॉपिक्स थे, यंग वंस टू एडल्ट, विवापोरस और ओविपोरस, development of embryo, fertilization, it's a most important topic, female reproductive organs, male reproductive organ, sexual reproduction and modes of reproduction। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट वीडियो से आपको मैं कवर कराने वाली हूँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो तब तक के लिए बाय बाय।